सभी मित्रों को जय श्री राम। आप सभी का एक बार पुनः श्रुति मार्ग पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब लोग जानते ही हैं कि अब ईश्वर के अवतार के विषय पर हमारे इस चैनल श्रुति मार्ग पर अवतारवाद का मंडन और आर्य समाजी पूर्व पक्ष का खंडन चल रहा है। हम आर्य समाजियों की टिप्पणियों को पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण करके उनका उत्तर क्रमशः दे रहे हैं। आज भी कुछ जो शेष बची हुई टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों का उत्तर देते हुए हम पूर्णतः आर्य समाजी मत को ध्वस्त करेंगे। पहले पूर्व पक्ष की टिप्पणियां देखेंगे, इसके बाद उसका खंडन करेंगे। तो प्रारंभ करने से पूर्व आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासति या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वा च संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को जय श्री राम। तो मित्रों, आप लोग अवश्य अपनी टिप्पणियों में बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा इस श्रृंखला के वीडियो में इस आर्य समाजी पूर्व पक्ष के खंडन में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि अवश्य आनंद आ रहा होगा। और जो विवेकी जन है, जो थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं, उन्हें तो निश्चित ही आनंद आ रहा होगा। तो आइए आज पुनः आपके आनंद में वृद्धि करते हैं और ईश्वर अवतार का मंडन करते हैं, पूर्व पक्ष की आपत्तियों का खंडन करते हैं। तो आज हम इतिश भगत की जो अंतिम टिप्पणी है, उस अंतिम टिप्पणी को पूर्व पक्ष के रूप में ले रहे हैं। पहले इतिश भगत ने हमारे कई वीडियो वक्तव्य में एक टिप्पणी की। ये लिखते हैं कि सिद्धांती जी, आपने देवेंद्र शास्त्री जी के एक देशीय सीमित होने वाले आक्षेप के उत्तर में घटाकाश और दर्पण में सूर्य का दृष्टांत देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विशेष प्रतीति से ईश्वर सीमित नहीं होता। तो हमारा न्याय और वेदांत की कसौटी पर सीधा प्रश्न यह है कि घड़े का आकाश, घटाकाश या दर्पण का सूर्य केवल एक जड़ आभास है, यह निष्क्रिय प्रतिबिंब है। दर्पण में दिखने वाला सूर्य ना तो कोई स्वतंत्र क्रिया करता है, ना किसी दुष्ट का संहार करता है और ना ही किसी को उपदेश देता है। वह केवल एक प्रकाश की प्रतीति मात्र है।
परंतु आपके अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार राम कृष्ण केवल दर्पण के सूर्य की तरह निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं थे। वे युद्ध करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, शस्त्र उठाते हैं, भौतिक रूप से अनेक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। क्रिया हमेशा एक सीमित क्षेत्र में ही संभव है। यदि ईश्वर सर्वव्यापक रहते हुए भी उस साकार शरीर के माध्यम से भौतिक क्रियाएं कर रहा था, तो न्याय दर्शन के अनुसार वह क्रिया एक देशीय हुई या सर्वदेशीय, ये इनका प्रश्न है। यदि वह क्रिया सीमित स्थान पर हुई तो ईश्वर उस समय के लिए एक देशीय सिद्ध हो गया, और यदि आप कहें कि वह क्रिया हर जगह हो रही थी, तो कंस का वध और गीता का उपदेश पूरे ब्रह्मांड में एक साथ क्यों नहीं दिखा? अतः अपने ही दिए घटाकाश और दर्पण के सूर्य के दृष्टांत की इस तार्किक विसंगति को आप वेदों और न्याय के दर्शन के आधार पर कैसे सुसंगत करेंगे? ये इनका इतिस्वगत का पूर्व पक्ष के रूप में वक्तव्य लिखित रूप में टिप्पणी के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अच्छा प्रयास किया है, हम प्रशंसा करेंगे ही। कम से कम आर्य समाज में कुछ लोग तो हैं जो कम से कम ठीक ठाक प्रकार से पूर्व पक्ष सभ्य भाषा में लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अन्यथा तो 99% जो है उनकी स्थिति हम आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। इसलिए इस बात के लिए इतिस्वगत की हम प्रशंसा करेंगे। चलिए अब हम हमारा पक्ष रखते हैं। तो मित्रों, यहां पर आर्य समाजी ने अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रश्न उठाया है। ठीक है, यदि राम और कृष्ण क्रिया करते हैं तो वह क्रिया एक देशीय होगी, सर्वदेशीय नहीं। एक प्रश्न, यद्यपि इसका उत्तर हम पूर्व में दे चुके हैं, लेकिन पुनः फिर इसका समाधान हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो इन्होंने यह प्रश्न किया और फिर इसी प्रश्न को आधार बनाकर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि क्रिया एक देशीय हुई तो ईश्वर एक देशीय सिद्ध हुआ। परंतु इतिस्वगत जी, यही संपूर्ण तर्क श्रृंखला का, आपके तर्कों का पतन हो गया। कैसे? क्योंकि आपने बिना सिद्ध किए एक व्याप्ति मान ली। आपने मान लिया कि यत्र क्रिया तत्र परिच्छेद, अर्थात जहां विशेष क्रिया हो वहां कर्ता अवश्य सीमित हो जाता है। ये आपने व्याप्ति मान ली है, इसे सिद्ध आपने नहीं किया, केवल आपने मान लिया। तो अब हमारा प्रश्न आपसे है कि यदि व्याप्ति यह व्याप्ति जो है वह किस प्रमाण से सिद्ध हुई? यत्र क्रिया तत्र परिच्छेदा, ये जो आपकी व्याप्ति है, एक तो आर्य समाजी पूर्व पक्षियों को यह विचार करना चाहिए कि हम आपके पक्ष को भी यहां पर परिष्कृत रूप में रखते हैं। तो आपकी जो व्याप्ति है, असिद्ध व्याप्ति जो है, जो आपने सिद्ध नहीं की, यत्र क्रिया तत्र परिच्छेदा,
तो यहां हमारा प्रश्न है कि यह व्याप्ति किस प्रमाण से सिद्ध हुई? यदि व्याप्ति सत्य है तो फिर सर्वव्यापक ईश्वर का जगत सृष्टि कर्तृत्व भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि आर्य समाजी पक्ष स्वयं कहता है कि ईश्वर जगत की रचना करता है। तो फिर पूछा जाए आपसे कि क्या सृष्टि की क्रिया सर्वत्र एक साथ प्रकट होती है? जो आपने प्रश्न किया, तो हमारा प्रश्न है आपसे कि क्या सृष्टि की क्रिया सर्वत्र एक साथ प्रकट होती है? नहीं होती। पृथ्वी पर पृथ्वी की गति है, सूर्य पर सूर्य की, चंद्र पर चंद्र की। समझ रहे हैं ना बात? तो प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न कार्य दिखाई देता है ना। अब यदि कार्य भेद से कर्ता सीमित हो जाता है तो आर्य समाजी ईश्वर भी एक देशीय सिद्ध होगा। तो भैया यहां पर आपके इस पूर्व पक्ष के प्रथम चरण में ही आत्म विरोध दिखाई पड़ता है। यहीं पर आप आत्म विरोध में गिर गए। आर्य समाजी पक्ष आत्म विरोध में गिर पड़ा। चलिए, अब जो आपने एक और आपत्ति उठाई कि उस पर विचार करते हैं। वह आपत्ति है घटाकाश और दर्पण सूर्य के दृष्टांत पर। चलिए इस पर विचार करते हैं। तो आर्य समाजी इतिस भगत का कहना है कि दर्पण का सूर्य निष्क्रिय है किंतु कृष्ण सक्रिय है, राम सक्रिय है। महोदय, हमारे द्वारा प्रदर्शित दृष्टांत का प्रयोजन क्या था? क्या हमने कभी कहा कि अवतार दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब ही है? हमने तो ऐसा नहीं कहा। और इसीलिए हम कहते हैं कि बंधुओं, हमारे वक्तव्यों को पूर्णता श्रवण किया कीजिए और गंभीरता से ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो कुछ बात समझ में आएगी। तो यह तो हमारा सिद्धांत नहीं है, यह तो हमने नहीं कहा। मित्रों, दृष्टांत केवल एक बिंदु सिद्ध करने के लिए दिया गया था। और वह बिंदु था कि विशेष प्रतीति से मूल सत्ता सीमित नहीं होती, यह समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया था। तो बस दृष्टांत का प्रयोजन इतना ही मात्र था। अब आप कह लो या अन्य, आप ना कहो तो अन्य कोई आर्य समाजी आकर के कहे कि भैया दर्पण का सूर्य रथ नहीं चलाता। इसलिए कृष्ण भी नहीं हो सकते। तो मित्रों, यह जो है न्याय शास्त्र में दृष्टांत दोष कहलाता है।
कभी भी दृष्टांत जो है वह सर्वधर्म समन्वित नहीं होता, वह केवल साध्य धर्म के लिए होता है। अगर ऐसा ना हो तो अग्नि दृष्टांत देकर ब्रह्म ज्ञान समझाने वाले जो हमारे उपनिषद हैं उनका भी खंडन होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में अग्नि तो वेद नहीं पढ़ता। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर प्रतिपक्ष का, पूर्व पक्ष का कहना है कि राम की क्रिया एक देशीय थी या सर्वदेशीय। तो उत्तर सुनो, ना एक देशीय ईश्वर था और ना सर्वदेशीय शरीर था। अपितु सर्वव्यापक ईश्वर की विशेष व्यक्त क्रिया थी श्री राम के रूप में। समझे बात? और बस यही भेद आर्य समाजियों को समझ में नहीं आता। एक उदाहरण से समझिए, एक ही सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश देता है, किंतु वही जो प्रकाश है सूर्य का, अथवा कह लीजिए वही सूर्य उत्तल लेंस के सहयोग से अग्नि उत्पन्न कर देता है। तो अब हम पूछते हैं आपसे कि क्या सूर्य उस लेंस में कैद हो गया? क्या सूर्य की संपूर्ण शक्ति केवल उस बिंदु पर चली गई? क्या सूर्य सर्वत्र प्रकाश देना छोड़ देता है? और फिर भी क्या विशेष स्थान पर विशेष प्रभाव प्रकट होता है? होता है ना? यही अवतार तत्व का प्रारंभिक बोध है। इसे समझ जाओगे तो अवतार तत्व को समझ जाओगे। अब थोड़ा संकेत, यहां पर पूर्व पक्षी आर्य समाजी की मूल में भूल है, और वह मूल में भूल यह है कि वह शरीर की क्रिया और ईश्वर की सत्ता को अभिन्न मान लेता है। परंतु हमारा पक्ष यह नहीं कहता, हमारा पक्ष यह नहीं मानता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। व्यवहार में क्रिया प्रकृति करती है, और वही गीता पुनः कहती है, अजोपि संध्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् संभवाभ्यात्म मायया। अतः अवतार में भी ईश्वर जो है वह सर्वरूप अव्यय ही रहता है, विशेष व्यवहार दिखाई देता है, स्वरूप परिवर्तन नहीं होता। अब इतिस भगत के
अंतिम प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। ये पूछते हैं कि यदि कृष्ण की क्रिया एक स्थान पर हुई है तो ईश्वर सीमित क्यों नहीं हुआ? आपके प्रश्न पर हमारा प्रतिप्रश्न है कि जब आर्य समाजी ईश्वर पृथ्वी को गति देता है और उसी समय किसी दूसरे ग्रह को वैसी गति नहीं देता, तब क्या वह सीमित हो गया? और यदि नहीं तो विशेष क्रिया से परिच्छेद सिद्ध नहीं होता। और यदि हां तो आर्य समाज का सर्वव्यापक ईश्वर भी नष्ट हो गया। दोनों में से एक तो स्वीकारना पड़ेगा बंधु। और इसलिए हमारा पक्ष सिद्ध है कि प्रतिपक्ष की संपूर्ण आपत्ति इस असिद्ध व्याप्ति पर आधारित है, और वह व्याप्ति है विशेष क्रिया बराबर कर्तृत्व परिच्छेद। और जबकि यह व्याप्ति ना श्रुति से सिद्ध है, ना न्याय से और ना अनुभव से। और इसीलिए ना राम कृष्ण विशेष व्यवहारा ईश्वरस्या परिच्छेदम साध्यति, नाचा सर्वव्यापकत्व विरोधम, अपितु सर्वव्यापकस्यैव ईश्वरस्य स्वरूपानपायेन विशेष प्राकट्य रूपा लोक व्यवहारा अवतारितुच्यते इति सिद्धम। ठीक है, चलिए, तो ये इतिस भगत की जो अंतिम टिप्पणी हमारे वक्तव्यों पर थी उसका हमने उत्तर दिया। आगे एक और कोई, यद्यपि इनकी टिप्पणी का उत्तर देना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये अमर्यादित व्यवहार लेखन में करते हुए देखे गए हैं, फिर भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। कोई अलबामा है, ये लिखते हैं, अंकल जी आप इस उम्र में इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? क्या करे बच्चा, क्या करे बालक? जब बालक उद्दंड हो जाते हैं तो पिता, चाचा, ताऊ आदि को कुछ परिश्रम, कुछ कष्ट तो करना ही पड़ता है। ठीक है, ईश्वर अवतार लेता है या विशेष परिस्थितियों में प्रकट होता है। क्या आपके पास कोई सैद्धांतिक प्रमाण है या आप सिर्फ दृष्टांतिक पक्ष के आधार पर ही मानते हो? आपके मानने या नहीं मानने से ईश्वर पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपके पास इसका उत्तर है? जब भौतिक चाय में ही दूध, पानी, चीनी, पत्ती आदि पदार्थ एक नहीं है तो चेतन में यह संयोग आप क्यों बिठा रहे हो? प्राइमरी को प्राइमरी ही रहने दो ना, क्यों सेकेंडरी बना रहे हो जबरदस्ती? ठीक है, तो ये आर्य समाजी बालक की, उद्दंड बालक की टिप्पणी है। चलिए, हम कभी कभी उद्दंडों को भी उत्तर दे देते हैं। इस बालक ने पूछा है, आर्य समाजी बालक है तो आर्य समाज का गुण है ये उद्दंडता करना। तो इस बालक ने पूछा है कि क्या आपके पास कोई सैद्धांतिक प्रमाण है या केवल दृष्टांत है? अब यही प्रश्न मेरा
उस बालक से है कि यदि अवतारवाद केवल दृष्टांतों पर खड़ा है तो ईश्वर निराकार है, इसलिए कभी विशेष रूप से प्रकट नहीं हो सकता। इस व्याप्ति का सिद्धांत कहां है, प्रमाण कहां है, सैद्धांतिक प्रमाण किस श्रुति में लिखा है कि सर्वव्यापक सत्ता विशेष रूप से कभी प्रतीयमान नहीं हो सकती? किस उपनिषद में लिखा है कि प्रादुर्भव अनिवार्यता स्वरूप हानि है? यदि ऐसा कोई वचन है तो प्रस्तुत कीजिए, और यदि नहीं तो केवल निषेध करने से निषेध सिद्ध नहीं होता। फिर इस बालक ने कहा कि आपके मानने या ना मानने से ईश्वर पर क्या फर्क पड़ेगा? निश्चय ही फर्क नहीं पड़ेगा बालक। लेकिन फिर मेरा प्रतिप्रश्न है उस बालक से कि यदि हमारे ना मानने से, हमारे मानने से ना मानने से ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तुम्हारे मानने से कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? कौन सा प्रभाव पड़ जाएगा तुम्हारे मानने से अथवा ना मानने से? यदि इस बालक का यह तर्क मान लिया जाए तो समस्त शास्त्रार्थ ही समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि तो वेदांत पढ़ने से क्या होगा, न्याय भी पढ़ने से क्या होगा, और ईश्वर को मानने से भी क्या होगा? बालक, यह चर्चा का प्रयोजन ईश्वर को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि भ्रमितों की, आर्य समाजियों की बुद्धि को सत्य के अनुकूल बनाना है। और आर्य समाजियों की बुद्धि सत्य के अनुकूल बने ना बने, लेकिन जिनकी बुद्धि के भ्रमित होने की संभावना है उनकी बुद्धि सत्य के अनुकूल बनी रहे, यह हेतु है। अब इस बालक के अत्यंत रोचक बात पर आते हैं। यह बच्चा कहता है कि जब चाय में ही दूध, पानी, चीनी, पत्ती एक नहीं, तो चेतन में यह संयोग कैसे बैठा रहे हो? बच्चे, चाय में विभिन्न पदार्थों का संयोग और अद्वैत में चेतन का अभेद, इन दोनों का संबंध बताओ, क्या संबंध है इसमें? यह किसने कहा कि दूध ही पानी है, पानी ही चीनी है, चीनी ही पत्ती है? यदि नहीं तो फिर यह दृष्टांत किस सिद्धांत का खंडन कर रहा है? क्योंकि हमारा तो सिद्धांत है कि नाम रूप जो भेद जो है वह व्यवहार में सत्य है। अधिष्ठानतः चैतन्य एक ही है। अब कोई कहे कि घड़े और मटके भिन्न है इसलिए मिट्टी भी भिन्न होगी तो क्या यह तर्क संगत होगा? तो भैया उसी प्रकार व्यवहार भेद से अधिष्ठान भेद सिद्ध नहीं होता। फिर इसने कहा प्राइमरी को प्राइमरी रहने दो, सेकेंडरी मत बनाओ। बच्चे, यह वाक्य सुनने में तो बड़ा आकर्षक है, परंतु इसका तात्पर्य क्या है? यदि प्राइमरी से तुम्हारा अभिप्राय ईश्वर का निराकार स्वरूप है
तो हम इससे कब इनकार करते हैं? हम तो स्वीकारते ही है। और यदि सेकेंडरी से आपका अभिप्राय बालक विशेष प्राकट्य है, तो प्रश्न यह है कि क्या विशेष प्राकट्य स्वीकारने से मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है? और क्या सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखे तो क्या आकाशस्थ सूर्य समाप्त हो जाता है? दर्पण में मुख दिखे तो क्या वास्तविक मुख नष्ट हो जाता है? तो बस इसी प्रकार निराकार ईश्वर विशेष प्राकट्य स्वीकार करने से उसका निराकार स्वरूप कैसे नष्ट होगा? बताइए। तो यहां समस्या यह नहीं है कि हमने सेकेंडरी बना दिया, समस्या यह है कि आर्य समाज ने बिना सिद्ध किए ही यह मान लिया कि विशेष प्रतीति बराबर स्वरूप विकार है, और यही तो संपूर्ण विवाद का विषय है सज्जनों। और जब तक व्याप्ति सिद्ध नहीं होती, पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत व्याप्ति जब तक मैं सिद्ध नहीं करता, तब तक केवल उपहास और शब्द क्रिया से ना अवतारवाद का खंडन होता है और ना द्वैत का। तो ये हमने इस बालक को भी अहेतु की कृपा करते हुए उत्तर दिया है। बालक, ये तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है कि हमने तुम्हारे इस उद्दंडतापूर्ण प्रतिक्रिया को भी पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण किया। चलिए, एक जो है टिप्पणी और हम लेंगे, ये है सुशील आर्य की टिप्पणी है। तो सुशील आर्य लिखते हैं कि आपने क्या ही उत्तर दिया, और ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि आपको न्याय शास्त्र का उपयोग करना नहीं आता। पूछे आम बतावे कचनार। ये इस प्रकार से इन्होंने शब्द प्रयोग किए, ये ठीक है, मर्यादा में। व्याप्ति पूछा होता तो बतलाते कि व्याप्ति क्या बनेगी। व्याप्ति बनेगी वैधर्म से। इनका टिप्पणी जो है हम पूर्व पक्ष के रूप में ले रहे हैं, तो इसमें से हम सार जो है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए वो हम लेते हैं परिष्कृत रूप में। सुशील आर्य महोदय, आपकी इस टिप्पणी को पढ़ करके हमें न्याय का वह प्राचीन सूत्र स्मरण हो आया, निगृहीता पुनरपि तमेव दोषम पुनरुत्थापयति। अर्थात जो तर्क पहले ही खंडित हो चुका है वो उसे ही पुनः नए शब्दों में प्रस्तुत करना पराजित पक्ष का अंतिम आश्रय होता है, और यही आपने किया है महोदय। क्यों? क्योंकि महोदय वही जो रसादी वाला हेतु जो आपने प्रस्तुत किया था, उसी को पुनः लेकर के उपस्थित हुए, जिसका व्याप्ति भंग हमने पूर्व वक्तव्य में प्रदर्शित कर दिया है। परंतु इस बार आप थोड़ा अलग प्रकार से लेकर के आए हो।
थोड़ी रोचक स्थिति हो गई है इस बार। तो आर्य समाजी पूर्व पक्षी कहता है कि व्याप्ति वैधर्म से बनेगी और जो रसादि से अयुक्त है वे निराकार है। बंधुओं, अब तो इनके वक्तव्य में जो दोष है वह और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले हेतु था रसादि रहित्वात् निराकारा, ये इनका हेतु था। और जब पूछा गया कि व्याप्ति कहां है, तो आप नई व्याप्ति गढ़ लाए, यदा रसादयुक्तम तन्निराकारम। किंतु मैं आर्य समाजी सुशील आर्य से और अन्य जो भी विद्वान हो, अगर कुछ अध्ययन में रुचि रखते हो कुछ मर्यादित रूप से, तो उनसे भी हमारा प्रश्न है इसी में कि क्या व्याप्ति का उच्चारण कर देने से व्याप्ति सिद्ध हो जाती है? व्याप्ति का उच्चारण कर देने से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। व्याप्ति को प्रमाण से सिद्ध करना होता है। बताओ जी, आकाश रसादि युक्त है या नहीं? दिक् रसादि युक्त है या नहीं? काल रसादि युक्त है या नहीं? मन रसादि युक्त है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या ये संपूर्णता निराकार है? यदि हां, तो इन्हें जानने की आपकी सारी चर्चा कैसे संभव हुई? और यदि नहीं, तो फिर व्याप्ति तत्काल भंग हो गई। आप कहते हैं आपको सिद्ध करना था कि ईश्वर रसादि सहित है। यही तो आपकी विस्मृति व्याधि का प्रमाण है। आपको विस्मृति व्याधि हुई है। जब आपके ही द्वारा पूर्व में यही हेतु लाया गया था, तब तैत्तिरीय उपनिषद का वचन प्रस्तुत किया गया था, रसो वैसा। अब आप पूछते हो कि रसो वैसा से क्या सिद्ध करेंगे? तो फिर यह बताओ कि श्रुति का वचन सिद्ध करेंगे या आपकी कल्पित व्याप्ति? मित्रों, यदि श्रुति कहती है सा रसमया, और आप मतलब पूर्व पक्ष आर्य समाजी कहते हैं ईश्वर रसादि रहिता, तो किसको मानेंगे? अर्थात क्या आर्य समाज श्रुति का खंडन करेगा? तो करो पहले श्रुति का खंडन, फिर हमारा खंडन करना। और आपने इस बार एक और कौतुक किया। आप कहते हैं ये वहां आदि शब्द भी लगा है। अरे भाई, आदि शब्द लगा है यह तो हम भी देख रहे हैं, परंतु यह आदि शब्द आपके पक्ष को कैसे बचा रहा है?
क्योंकि यदि रस श्रुति से सिद्ध है तो आदि जोड़ देने से रस हट कैसे गया? क्या रसादि का अर्थ यह होगा कि रस भी नहीं और आदि भी नहीं? और यदि यह अर्थ नहीं होगा तो फिर श्रुति का रसो वैसा अभी भी यथावत खड़ा है। अब आओ सुशील आर्य, आपके दर्पण और स्वप्न वाले नवीन आविष्कार पर आते हैं। आप कहते हो दर्पण में प्रतिबिंब साकार का पड़ता है या निराकार का? स्वप्न साकार के आते हैं या निराकार के? ये बढ़िया कौतुक है आपका। यह भी वही पुराना दोष है जिसका उत्तर हम पहले भी दे आए हैं कि दृष्टांत का प्रयोजन क्या था। क्या हमने कहा था कि अवतार बराबर दर्पण का प्रतिबिंब? ये हमने नहीं कहा। दृष्टांत केवल एक बिंदु के लिए था कि विशेष प्रतीति से मूल सत्ता सीमित नहीं होती, बस इतना ही। किंतु आप पुनः वही कर रहे हैं जो पहले किया था, और हम तो देख रहे हैं कहीं आपस में साठ गांठ तो नहीं है। जो टिप्पणी करता तो बदल जाते हैं, लेकिन शब्द थोड़ा बहुत शब्दों के फेर के साथ वही टिप्पणियां पुनः आती है। पहले भी मैंने इसी वक्तव्य में मैं कह चुका हूं कि दृष्टांत से साध्य धर्म को छोड़कर असाध्य धर्म पकड़ लेना यही आपने किया जो पूर्व में किया जा रहा था। इतिश भगत के द्वारा जो टिप्पणियां आई थी, क्योंकि यदि दर्पण दृष्टांत में सभी धर्म लेने हैं तो फिर उपनिषद का अग्नि दृष्टांत भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि वेद नहीं पड़ती। नदी दृष्टांत त्याग दीजिए, क्योंकि नदी मोक्ष नहीं पाते। घटाकाश दृष्टांत का भी त्याग कर दो, क्योंकि घटाकाश भाषण नहीं देता। क्या यही न्याय शास्त्र है? और अब सबसे मनोरम बात, सुशील आर्य पूछते हैं स्वप्न साकार का आता है या निराकार का? वाह, यही तो हमारे पक्ष की पुष्टि है। स्वप्न में जो पर्वत दिखा, क्या वह वास्तव में वहां है? स्वप्न में जो नगर दिखता है, क्या वह ईंट पत्थर का बना होता है? स्वप्न में जो व्यक्ति दिखता है, क्या वह वास्तव में आपके कमरे में खड़ा होता है? यदि नहीं तो स्वप्न से स्वयं सिद्ध, स्वप्न ने तो स्वयं सिद्ध कर दिया कि आकृति प्रतीति
और स्थूल भौतिक सत्ता, ये दोनों बराबर नहीं है। और हम तो प्रारंभ से कह रहे हैं मित्रों कि यही हमारा पक्ष है जो आपने यह जो स्वप्न वाला दृष्टांत हमारे सामने रखा, तो आपने अपने ही उदाहरण से अपने पक्ष की जड़ काट दी। मित्रों, समस्या यह नहीं है कि आर्य समाजियों को न्याय शास्त्र नहीं आता। समस्या यह है कि आर्य समाजी हर बार वही खंडित व्याप्ति लेकर लौट आते हैं कि विशेष प्रतीति बराबर साकारता, साकारता बराबर भौतिकता, और भौतिकता बराबर परिच्छेद। यही खंडित व्याप्ति लेकर के बार बार आर्य समाज आता है, किंतु इन तीनों में से एक भी व्याप्ति अभी तक सिद्ध नहीं हुई और ना होगी। और जब तक सिद्ध नहीं होती, होगी भी नहीं सिद्ध, और जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक आर्य समाज का संपूर्ण अनुमान उसी प्रकार वायु महल रहेगा जैसे बालक समुद्र तट पर रेत का दुर्ग बनाता है और समुद्र की लहर आते ही वह महल विलीन हो जाता है। और इसलिए निष्कर्ष यह है कि ना रसादि रहित्व सिद्ध हुआ, ना व्याप्ति सिद्ध हुई, ना दर्पण दृष्टांत का खंडन हुआ, ना स्वप्न दृष्टांत का। अपितु यहां पर पूर्व पक्ष का सारा पक्ष ध्वस्त हो जाता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया था और पुनः कहते हैं कि व्याप्ति की घोषणा करना और व्याप्ति सिद्ध करना दो भिन्न बातें हैं। श्रुति को छोड़कर कल्पित व्याप्तियों से ईश्वर का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। और जब रसो वैसा श्रुति के पक्ष में खड़ा है, जब आपका हेतु स्वयं आपके ईश्वर पर ही प्रतिघात कर रहा है, जब स्वप्न दृष्टांत आपके ही निष्कर्ष का खंडन कर रहा है, और जब दर्पण दृष्टांत को उसके प्रयोजन से हटाकर पढ़ा जा रहा है आपके द्वारा, तब यह कहना कठिन नहीं कि पूर्व पक्ष पुनः उसी निग्रह स्थान में आ गिरा जिस निग्रह स्थान से वह पूर्व में उठ भी नहीं पाया था। उसी निग्रह स्थान रूपी गड्ढे में और गड्ढा खोद लिया। तो यहां पर आर्य समाजी पूर्व पक्ष अवतार के विषय पर तो पूर्णतः ध्वस्त होता है। तो अब और आपके लिए, आपके संबंध में हम और क्या कहें। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विवेक पूर्वक आर्य समाज विचार करे, आर्य समाज ही जो सज्जन है वे विचार करें, तो यहां पर अवतारवाद के विषय पर कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, इस विषय पर आर्य समाज पूर्णता ध्वस्त होता है। आर्य समाजी पक्ष बनता ही नहीं है। तो आज के इस वक्तव्य में इतना ही मित्रों।
आगे अब देखते हैं, कुछ सार्थक टिप्पणियां आएंगी तो उन पर विचार करेंगे, अन्यथा कुछ और भी श्रृंखलाओं के वीडियो शेष हैं, उन पर कार्य करेंगे। और खंडन मंडन तो समयानुसार चलता ही रहेगा। हमारे पास एक विषय और आया है, आर्य समाज के द्वारा ही कोई एक लेख प्रचारित किया जा रहा है, उस लेख का भी हम खंडन प्रस्तुत करेंगे। संभव हो कि श्रृंखला के रूप में अगले वीडियो के रूप में ही कर दें, और अगर अगले वीडियो में ना हुआ तो एक दो वीडियो बाद। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, सबका कल्याण हो। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम